हेलो नमस्कार वंदे मातरम चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। 1 तारीख से अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ हो जाएंगे। डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया गया और अपने संकुल प्राचार्य से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनने 200 दिन और 3 सत्र कार्य किया है वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। डीपीआई ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र बना दिए जाएंगे जो योग्य होंगे अतिथि शिक्षक। तो सभी अतिथि शिक्षकों के 1 तारीख से बनना प्रारंभ हो जाएंगे और सभी अतिथि शिक्षक अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। और अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है और अनुभव प्रमाण पत्र ई-केवाईसी का आरक्षण भी समाधान किया जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस पात्र हैं जो अर्हता उनके लिए भी समाधान किया जा रहा है। पैनल भी अपडेट किया जा रहा है, पैनल में चेंज शुरू कर दिया गया है और रिक्त पद का सत्यापन भी प्रारंभ हो चुका है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे नहीं। अपडेट पाने के लिए क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, आप वीडियो में बने रहें। जानकारी दे दी जाती है तब भी हमको चाहिए 1-to-1 जानकारी, मतलब बिना फोन लगाए। अभी वही जानकारी मैं कल भी आज भी लगातार 2 दिन से वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन सबको चाहिए 1-to-1 जानकारी, मतलब बिना फोन लगाए। वही बात, हाँ सर आपने वीडियो में तो बोला है, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा था। ये कौन सी बात होती है? अगर हमने वीडियो में बोल दिया है तो फोन लगाने की अलग से आवश्यकता हमारी समस्या नहीं है। लगातार मैं प्रयास करता हूँ कि जल्द जल्द आप लोगों का अनुभव बनना शुरू होना चाहिए, और बस उसी चीज के लिए कम से कम दिन भर में 100 फोन आते हैं, उनमें से 80 से 90 फोन यही होते हैं कि सर हम तीसरे सत्र में काम कर रहे हैं, हमारा अनुभव बनेगा कि नहीं बनेगा। जो भाई मैंने लगातार मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की अनुभव बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज कल में एमपीडीसी द्वारा अनुभव बनने की प्रक्रिया आपके लॉगिन आईडी पे शुरू कर दी जाएगी और आदेश भी डीपीआई द्वारा जारी किया जाएगा कि किन अनुभव बनने हैं, और दिसंबर 2024 तक का अनुभव इसमें मान्य होगा। बार बार उसी को फोन लगाने से मतलब नहीं है। कुछ लोगों को समस्याएं हैं कि सिर्फ टिक का सिस्टम होना चाहिए, तो एक बात ये जान लीजिए कि टिक के सिस्टम से बहुत सारी समस्याएं होती हैं और फर्जीवाड़ा भी बहुत सारा होता है। इसलिए उम्मीद यही है कि आप लोग सब लोग यही प्रयास करें कि आप लोग केवल और केवल ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग हुई है, ऑनलाइन अनुभव जो बन रहे हैं अपलोड हो रहे हैं, और ऑनलाइन अनुभव ही मान्य होंगे इसमें डीपीआई वालों के लिए। जो ट्राइबल में हमारे साथी हैं, ट्राइबल वालों के लिए हमने बात करने का प्रयास किया है कि ट्राइबल वालों को कैसे मौका दिलवाएं, कैसे वो लोग सिस्टम पे आ पाए। क्योंकि ट्राइबल वालों के लिए एक ही समस्या आती है कि उनके अनुभव ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी आज परिहार जी भोपाल पहुंच रहे हैं, कल हमारे परिहार जी लगातार यही प्रयास करेंगे, कल भोपाल के में डीपीआई वल्लभ भवन और जनजाति कार्यालय से कंफर्म करें कि आखिर जिनके अनुभव नहीं बन पा रहे हैं, खासतौर पे जनजाति कार्यालय वालों के अगर अनुभव नहीं बन पा रहे हैं तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि आप लोगों को जो अनुभव के अंग है वो जो अनुभव है जनजाति कार्यालय वालों का, वो अपने अपने संकुल स्कूल फिर संकुल और अपने जो संयुक्त संचालक जो भी होते एसी होते हैं उनसे साइन करवा करके अपलोड कर सकते हैं। पर अभी इंतजार करें आप लोग 5 फरवरी के बाद यानी बुधवार के बाद से आप लोगों को फॉर्म भरने हैं। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सब लोग ध्यान रखें कि 5 तारीख से ही आप लोगों को फॉर्म फिल करने जाना है। उसके पहले आप लोग फॉर्म फिल नहीं करेंगे, चाहे अनुभव आपका बना है तब भी, क्योंकि कुछ नई चीजें उसमें जुड़ती रहती हैं। तो अभी देखो उदित जी, मैं वही बात बता रहा हूँ, सवाल उनका वही अनुभव नहीं बन पा रहे, मैं बता क्या रहा हूँ कब से। अभी कभी लगता है कि मैं किसके लिए इतना वो कर रहा हूँ, जब बात वही बोला जा रहा है बार बार कि आप लोगों के लिए संपूर्ण प्रक्रियाएं चालू करवा दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस का भी हम कल कंफर्म कर देंगे। अगर 18 वालों को मान्य हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस टिक नहीं किया है तो वो उनको परीक्षा में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस संबंध में हम कल आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देंगे। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं, प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि सभी लोगों का फॉर्म भर जाए। 40-50 वालों का भी हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, उनका भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। और साथ में जो पॉइंट वाले साथी हमारे बहुत सारे लोग पॉइंट से फेल हैं, उन लोगों की भी सुनवाई लगी हुई है। अगर उनको उनके पक्ष में निर्णय नहीं होगा तो उनको स्टे दिलवा के फॉर्म भरने का मौका दिलवाएंगे, तो कंफर्म पॉइंट वालों को फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर उनका उम्र में 40 ईयर है, 45 ईयर होनी चाहिए, उनको भी कोर्ट से मौका मिल जाएगा। और अगर सरकार मानती है कि अर्हता अंक आपके 75 अंक आए थे परीक्षा में, अगर वो कोर्ट सरकार नहीं मानती तो आपको हाई कोर्ट से उसके लिए मौका मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग जानते भी हो कि जो नियम में है उनको करना ही पड़ेगा। तो गलती है विभाग की है, गलती है हमारी नहीं है, गलती है विभाग की है। तो इसलिए जो गलती अगर विभाग की होती है तो विभाग को फिर, जब विभाग अपनी बात नहीं सुनता तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन कोर्ट होता है। आप लोग अपने माध्यम से कोर्ट चले जाए और निश्चित वहां से आप लोगों को लाभ सुप्रीम जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको मिल जाएगा। देखिए परिहार जी को सारी भी जानकारी नहीं थी, वो भोपाल पहुंच रहे हैं, मेरे से उनसे बात भी नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको जानकारी नहीं होगी। बहुत ही जल्दी अनुभव बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अनुभव बनने में केवल 1 दिन लगता है। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपका संकुल प्रचार और आपके संकुल प्रचार ने तुरंत फॉरवर्ड कर दिया डीओ को, तो डीओ तत्काल उसे अप्रूवल देते हैं, उसमें बहुत समय नहीं लगता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो आप लोग बिल्कुल
ये जरूर ध्यान रखें कि अतिथि शिक्षक में ठीक वही करें जिनके 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा सत्र अभी वर्तमान में कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। इसका तीसरा सत्र में दिसंबर 2024 से कंप्लीट हो रहा है। केवल वही लोग अतिथि शिक्षक ठीक करेंगे। प्रत्येक सत्र में 30 दिन होने चाहिए और अधिकतम 200 दिन कंप्लीट होने चाहिए 3 सत्र के अंदर अंदर, वही केवल अतिथि शिक्षक के रूप में टिक कर पाएंगे। अभी ई-केवाईसी बंद है। ई-केवाईसी के लिए हमने बोला है आज ई-केवाईसी जल्दी शुरू करवाई जाएगी। ई-केवाईसी की टेंशन मत लीजिए, हमने इसको बोल दिया है। और आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके 3 सत्र 2024 में कंप्लीट हो रहे हैं। दिसंबर 2024 से 3 सत्र कंप्लीट हो रहे हैं। आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा और अन्य व्यक्ति अभी जो अन्य लोग हैं उनको अभी नहीं मिलेगा। तो 5 तक वेट करें। अगर ये कहना हुआ है कोर्ट का आयुक्त मैडम का कि अगर आपके अनुभव 11 तक नहीं बन पाते तो आपको डेट बढ़ाने के लिए भी प्रयास करवाया जाएगा कि भैया अनुभव के नहीं बन पाए इसलिए आप इनकी डेट बढ़ाइए। मार्च 25 की 26 करवा देते हैं। हर चीज सबको अपना अपना ही चाहिए कि कोई ज्यादा ठीक हो जाए। मतलब एक सार्वजनिक बात ही नहीं होती, सबको बस पर्सनल चीजें चाहिए। ऐसा क्यों करवा दिया, वैसा क्यों हो गया। अरे भाई हमारे हाथ में हर चीज नहीं होती। कुछ नियम भी होते हैं, कुछ कानून भी होते हैं। और जो नियम, राजपत्र का विरोध क्यों नहीं किया पहले? 29 दिन का 24 दिन का मानने के लिए, ठीक करने के लिए तो राजपत्र का विरोध करते। तो मत नहीं लगता तो आराम से घर बैठो। हर वक्त निगेटिव बातें नहीं होती। नहीं लगता तो मत करो, ठीक फॉर्म भर दो आराम से, नॉन गेस्ट में नहीं क्लेम होंगे तो। इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो, वेट करो। कोई भी आपकी डेट 11 फरवरी है, 5 फरवरी तक वेट करो। 5 फरवरी तक में कल का उन्होंने बोला है, कल शुक्रवार है, कल सैटरडे संडे के अंदर अंदर सभी चीजें कंप्लीट कर दी जाएंगी। आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख होगा और 1-2 के अंदर अंदर आप लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र बनने, क्लेम होने शुरू हो जाएंगे। सोमवार को आप लोग अपने सबूत प्रचारों से अनुभव क्लेम को सही करवाएं और सोमवार मंगलवार को आपको डीओ अप्रूव कर देगा। डीओ अप्रूव किया, आपका अनुभव तैयार हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत लगा? अनुभव क्लेम होने की प्रोसेस चालू कर दी गई है। आज कल परसों 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें आपके पोर्टल पर शुरू हो जाएंगी। विज्ञान के पद, यार पद के बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा था, अभी बोल रहा हूं, पद के संबंध में मेरा ना तो हम सिर्फ अतिथि शिक्षक संबंधी चीजें जानते हैं, क्योंकि पद जो है, जो सार्वजनिक चीजें हैं, जो अतिथि, कुछ लोग सिलेबस को लेकर फोन कर रहे हैं, सिलेबस ऐसा टफ आया है, वैसा आया है। तो सिलेबस किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, चाहे वो अतिथि हो चाहे नॉन अतिथि हो। सिलेबस सबके लिए सेम आया है। सिलेबस सबको वही पढ़ना है, सिलेबस सबके लिए नहीं आया। उसी प्रकार पद भी सबके लिए सेम है। तो पद के लिए तो देखो आप लोगों को अलग से लड़ना ही होगा। आप लोगों को अलग से एक, जो चाहे उसमें गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, पद के लिए आप लोगों को इस प्रकार से वर्ग 1 में बढ़ोतरी बढ़ाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। एक प्रकार से लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो आप लोगों को भी उस चीज के लिए लड़ते रहना होगा। जल्दी आप लोगों की जो पैनल चेंज होने की बात है, पैनल चेंज होने कल परसों से शुरू हो जाएंगे। जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, पैनल का रुक गए थे, उन सबका पैनल चेंज होना 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। वो लोग पैनल चेंज करवा करके अपने नियत स्थान पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। रिक्त पद का सत्यापन, जहां पे पहले रिक्त पद अप्रूव नहीं हो पाए हैं, पद खाली है और कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग डीपीआई अपने डीओ से, संकुल प्रचार से लिखवा करके डीपीआई जाकर के अपने पद को सत्यापित करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिस्टम यही है कि आपको डीओ और संकुल प्रचार से लिखवाना पड़ेगा कि आपका यहाँ पद खाली है और आपको वहां पे अतिथि शिक्षक हो सकता है, तब यहाँ से पद खोला जाएगा। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से डीओ और डीपीआई से लिखवा करके, डीओ और संकुल प्रचार से लिखवा करके डीपीआई जाकर के आप से अपने पद को सत्यापित करवा सकते हैं। आप लोगों को आराम से पद आएगा। जितने भी अनुभव की समस्याएं आ रही हैं, डे कम हुए थे, कुछ महीने कम हुए हैं, जैसे ही अब पोर्टल खुलेगा उन सब की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आप लोग अपने, बस जिसने डीओ से अगर सत्यापित नहीं कराया होगा तो आप उस क्लेम को डिलीट करके दोबारा उसे वहां पे दोबारा रीजनरेट करेंगे, तो आपके पूरे अंक अपने आप पूरे डे जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भी दिन कम आ रहे हैं, अगर वो लोग डीओ के यहाँ सत्यापित नहीं करवाए होंगे तो उस सत्र का पूरा दिन दिखना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना क्या है, आपको अपने अनुभव को डिलीट करना है और दोबारा से उसे क्लेम करना है। जो पॉइंट वाले केस हैं, 74.50 से जो अधिक थे, उनके केस में बुधवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन सीए साहब के यहाँ पे सिर्फ केस पहुंचा, सरकारी वकील की ओर से तो कोई खड़ा नहीं हुआ सरकार की ओर से, इसलिए केस को आगे बढ़ा दिया गया है। सोमवार या मंगलवार को उस केस में दोबारा सुनवाई होने वाली है। तो उम्मीद है जो पॉइंट वाले हैं उनको पेपर देने का मौका मिलेगा। और जो लोग इस केस में जुड़ना चाहते हैं तत्काल अपने डॉक्यूमेंट, आप लोग खुद भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लगा सकते हो कि पॉइंट केस ऐसा है जिसमें आप लोगों को लाभ मिल सकता है, या फिर जिसको हमारे माध्यम से जुड़ना है तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। बाकी जो भी है, आप लोगों को ईडब्ल्यूएस वालों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ से नहीं होता तो आप लोग आराम से हाई कोर्ट से इसके लिए फॉर्म भरने का मौका पा सकते हो, क्योंकि गलती यहाँ पे सरकार की थी, गलती आपकी नहीं, क्योंकि 18 में उन्होंने ऐसी कोई सुविधा बनाई नहीं थी। और ईडब्ल्यूएस का वैसे भी ऐसा है कि 1 साल के लिए वो मान्य होता है। मान लो वर्तमान में किसी पास ईडब्ल्यूएस है, बाद में नहीं है, तो अभी उसको डीपीआई को मान्य करना पड़ेगा। आज ईडब्ल्यूएस है, कल नहीं बना, तो अगर आज हम ईडब्ल्यूएस के दायरे में आ रहे हैं, पर हमारे पास कल ईडब्ल्यूएस नहीं है, उस दायरे से हम बाहर हो गए। लेकिन अगर हमारे पास ईडब्ल्यूएस बाद में फिर आ जाएगा तो फिर उस दायरे में हम आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिसके बाद भी ईडब्ल्यूएस वर्तमान में बन गया है, और अगर 18 में या 23 में परीक्षा उत्तीर्ण है, वो किसी कारण से ईडब्ल्यूएस टिक नहीं कर पाएगा, तो उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अनुभव के अंक का भी कोई वो नहीं है, अनुभव के अंक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अनुभव के अंक के लिए दौड़ने वाला कोई चाहिए। भैया हमको परीक्षा की तैयारी करनी है, सब लोग चाहते हैं कि बस यहाँ से बैठे बैठे हम वहां से बस घर बैठे रहें और सब काम हो जाए, तो
ऐसे संभव नहीं होता। परीक्षा हो जाए, परीक्षा का प्रयास करें कि अंक मिल जाए, अगर हमें ही करना है तो। नहीं तो आप लोग अन्य संगठन में इतने बड़े बड़े संगठन खड़े हैं, आजाद के पता नहीं कौन कौन से खूब सारे बड़े बड़े नाम चलते हैं, आप लोग उनसे बोलिए कि थोड़ा जाके आयुक्त से मिले, जाके सचिव से मिले कि भाई हम लोग के अंक आप दीजिए। बीएमएस है जो अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहता है और है भी बीएमएस, हम भी बोल रहे हैं कि है बीएमएस बहुत बड़ा संगठन है बीएमएस, तो उनको बोलिए कि महामंत्री से फोन करवाएं, मैडम से मिलें, वो दिखाएं वहां जाकर के जो उच्च शिक्षा वालों को मिला है कि भाई ये उच्च शिक्षा वालों को मिल गया तो हमें भी मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिलेगा, प्रयास करने वाला चाहिए। कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस प्रयास करने वाला चाहिए। एक खुशखबरी और है, इस साल आप लोगों की स्कोर कार्ड से जो 4 अंक की बाध्यता थी वो खत्म हो जाएगी। जितने वर्ष जितने काम किया है उसको उतने वर्ष का अनुभव मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऐसी बात भी चल रही है और अप्रूवल मिलता है सरकार की ओर से। भले 4 अंक जुड़ेंगे पर जितना आपने काम किया है पूरे वर्षों के आपकी स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़ेंगे। और जो 20 अंक मिले हैं इसको मेन परीक्षा, चयन परीक्षा में अगर मेहनत कर दी जाए तो मेन परीक्षा में भी कोई जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको आरक्षण मिल सकता है, छूट मिल सकती है, तो ये भी हो सकता है। अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग 15 फरवरी चलती रहेगी, आप ज्वाइन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 15 फरवरी जब तक आपकी व्यवस्था बने आप ज्वाइन करिए। क्या है अच्छा, जो 2007-8 से काम कर रहे हैं, डीएड बीएड नहीं है। देखिए वर्तमान में आरटी एक्ट लागू है, सब जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि जिसने 10 साल तक काम कर लिया है उसका अनुभव ही डीएड बीएड के समकक्ष होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है। तो आगामी समय में उस केस को मोड़ा, अभी थोड़ा परीक्षा के चक्कर में लोग डाउन हो गए और सुप्रीम कोर्ट का बजट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो प्रयास करेंगे कि आगामी समय फिर से उसको हम जोर शोर से शुरू करें और आगे बढ़ाएं। और जो साथी हमारे 10 साल 15 साल काम कर चुके हैं, डीएड बीएड नहीं है या डीएड बीएड है परीक्षा पास नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं स्थायित्व का लाभ मिलना चाहिए। भाई पद के बारे में नहीं जानता, पद के लिए आप लोग स्वयं डीपीआई या पीवी में संपर्क करें कि पद क्यों नहीं आए, इसलिए पद के बारे में हमसे कोई भी संपर्क ना करे। पद मुझे सिर्फ अतिथि शिक्षा संबंधी चीजें ही मालूम होती हैं और मैं उसी के बारे में काम करता हूं और उसी की बात जानकारी रखता हूं। बाकी अन्य चीजों के बारे में ना मैं काम करता, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी रहती है। जुड़ने के लिए आप लोग